we are going to see the types of classification system, है ना। क्लासिफिकेशन सिस्टम कितने हैं और किस क्लासिफिकेशन सिस्टम में कौन से क्राइटेरिया का यूज किया गया, उनका बेसिस क्या था इस क्लासिफिकेशन को बनाने का। और फिर तब हम आपको 2 किंगडम सिस्टम तो बता ही चुके थे, तब हम चलेंगे 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और लास्ट में 6 किंगडम। आपके एनसीईआरटी बुक में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक है, लेकिन हम आपको 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में सैर कराएंगे आपको, जो कि कार्ल ऊद साहब ने दिया था। और इस जर्नी में बहुत सारी चीजें आप देखोगे और फिर आज हम चल पड़ेंगे, अगर समय मिलेगा तो किंगडम मोनेरा में इंटर कर जाएंगे, है ना। चल, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, चल। सो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, बेटे जो शुरू में क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाना वो बस इस आधार पे आधारित था कि साइंटिस्ट केवल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आधार मानते थे। जैसे बताएंगे, ड्रॉबैक भी बताएंगे, डोंट वरी, वो भी आएगा, उसी में आएगा, राइट। तो जैसे कि आपने क्या देखा कल कि जो कैरोलस लिनियस साहब का आधार था वो क्या था, सेल वॉल ना। तो प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या दिखेगा, सेल वॉल ही दिखेगा। तो उनका क्राइटेरिया क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, आउटर स्ट्रक्चर है भैया, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है जी, नहीं। और जो आपने देखा कि जो है एरिस्टोटल साहब ने भी 2 किंगडम सिस्टम दिया था, लेकिन ड्रॉबैक बहुत थे ना। ड्रॉबैक क्या था ना, उन्होंने हम लोगों को बताया कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, कौन ऑटोट्रॉफिक है, कौन हेटेरोट्रॉफिक है ना। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि प्रोकैरियोट कौन, यूकैरियोट कौन ना। तो उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताया ना। तो उन्होंने हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये सब ड्रॉबैक थे, है ना। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटे वो है क्या, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्या था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सबसे पहले यूज होता था, इसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये किस पे बेस्ड था, तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और लॉजी मतलब स्टडी, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था, है ना। स्ट्रक्चर या कैरेक्टर्स कहो, जो कहो, बेस्ड था। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो कैरोलस लिनियस साहब का टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा था कि देखो भाई, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो वो किंगडम प्लांटी है, और अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो वो किंगडम एनिमेलिया है। तो बेटे आप मुझे ये बताएं कि सेल वॉल किसी भी प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है कि इंटरनल स्ट्रक्चर है? एक्सटर्नल है ना। तो आप ही ने तो कहा कि दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर।
क्योंकि तब साइंटिस्ट ने एनाटॉमी को नहीं छुआ था। एनाटॉमी बोले तो इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं हम लोग दूसरा सिस्टम पे, जिसको हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किस पे आधारित था भाई? ये इसके बाद आया, ये अपग्रेडेड है। हाँ, तो दिस सिस्टम या दिस क्लासिफिकेशन was based on, this classification was based on मॉर्फोलॉजी भी मिलाया था, है ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी मिलाया था। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, ठीक, यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल यानी इंटरनल स्ट्रक्चर। आप अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं पैरेंथेसिस में, ब्रैकेट में, इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना आपको है, रिवीजन आपको करना है, इसीलिए आपको जहां लगे हिंदी उर्दू जो मन है आप लिख लीजिए, हाँ, भूलना नहीं है ना, क्योंकि अब जो है डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ओके, तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल मतलब सेल, साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल और कौन, जेनेटिकल, जेनेटिकल मतलब जीन का स्ट्रक्चर की बात हो रहा है ना। उसके बाद फिजियोलॉजिकल, उनके फंक्शंस की बात हो रही है, फिजियोलॉजिकल, और किस पे, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन। मतलब आप देख पा रहे हो बेटे कि लगभग सभी कैरेक्टर्स उन्होंने यूज कर लिया था साइंटिस्टों ने, जब उन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इंक्लूड किया। उसमें क्या क्या इंक्लूड किया, कौन कौन क्राइटेरिया था? तो दिस क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बाबू रे नूनू, कल हमने आपको एक साइंटिस्ट की बात बताई थी, बेंथम एंड हुकर। अभी एक बार और बताएंगे उनके बारे में। बेंथम एंड हुकर have given the world's largest natural system of classification, and now you can imagine कि natural system of classification में कौन कौन कैरेक्टर्स को इंक्लूड किया था। देखो, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एनाटॉमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, जीन स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनके एंजाइम्स, विटामिन्स, मिनरल, सब कुछ, और रिप्रोडक्शन कि एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेटे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें सारे सबूत मिल जाते थे। ओके, तो इसको आप फटाक से नोट करें, फिर हम चलते हैं थर्ड में, है ना, 3 है।
चलिए नाउ अब एक टर्म देखिए, होमोलॉजी किसको बोलते हैं, और फिर थोड़ी सी बात आपको मैं बेंथम एंड हुकर की बताऊंगा, क्योंकि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हो ना, तो इनका उदाहरण तो लेना पड़ेगा हम लोगों को, जो कि बेंथम एंड हुकर ने दिया था, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन का उदाहरण। वो देखते हैं, हम आपको बताते हैं। तब चलेंगे लास्ट वाला जो टाइप है। देखिए पहले आप नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन का एग्जांपल ले लीजिए, और उनमें कौन इन्वॉल्व थे? दो साइंटिस्ट, एक बेंथम और इनके साथी हुकर, बेंथम एंड हुकर। वैसे मैं आपको बताऊं कि बेंथम एंड हुकर बेंथम एंड हुकर जो है, यह वर्ल्ड के लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन में क्यूरेटर थे। क्यूरेटर समझते हो तुम लोग? नहीं, क्रिकेट अगर खेलते होगे तो वहां पे पिच क्यूरेटर होता है, जो कि ये ख्याल रखते हैं कि पिच गीला रखना है, कि पिच ड्राई रखना है, कि बॉल बाउंस होगा कि नहीं, उसी को क्यूरेटर बोलते हैं। तो ये दोनों रॉयल बॉटनिकल गार्डन के क्यूरेटर थे। ओके। और इन्होंने दिया था लार्जेस्ट या बिगेस्ट, दे बोथ प्रपोज्ड बिगेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसका भाई? ऑफ स्पर्मेटोफाइटा। अब देखो स्पर्मेटोफाइटा मतलब क्या होता है? स्पर्मा मतलब होता है सीड, स्पर्मैट मतलब क्या होता है? सीड, और फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट। यानी स्पर्मेटोफाइटा किसको बोलते हैं बेटे? सीड बियरिंग प्लांट को, सीड बियरिंग प्लांट को, यानी ऐसा प्लांट जिसमें सीड होता हो उसको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं। और बेंथम एंड हुकर ने, पता है आपको, 202 फैमिलीज ऑफ स्पर्मेटोफाइटा को ढूंढ निकाल दिया है। ये बात, इसलिए बिगेस्ट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनका माना जाता है। दे बोथ प्रपोज्ड हाउ मेनी फैमिलीज? 202 फैमिलीज डिस्कवर किया था इन्होंने, इसीलिए इनका नाम आपको याद रखना ही होगा। चलिए अब एक टर्म समझते हैं, तब थर्ड टाइप में चलते हैं। क्या? होमोलॉजी। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नीड पॉइंट ऑफ बेसिस पे। होमोलॉजी क्या है? होमोलॉजी तो होमोलॉजी स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज, between ऑर्गेनिज्म के बीच जो सिमिलैरिटी है उसकी बात हो रही है, टू डिटरमाइन कॉमन एंसेस्टर्स, किस आधार पे? बेस्ड ऑन जीन के आधार पे, जीन के स्ट्रक्चर के आधार पे, मेकअप के आधार पे, और किसके आधार पे? तो फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के आधार पे। इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल, है ना। होमोलॉजी किसको बोलते हैं बेटे? स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमारा, जब आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो हम ह्यूमंस का डीएनए रेप्टाइल्स के डीएनए से बहुत मिलता है, स्नेक के डीएनए से बहुत मिलता है। तो अगर तुम डीएनए के आधार पे चलोगे तो हमारा क्लोजेस्ट एंसेस्टर कौन? स्नेक।
यस, इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा और एनिमल किंगडम में भी आप देखोगे, है ना। फिजियोलॉजी मतलब बॉडी का जितना भी सिस्टम फंक्शन करता है उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। बॉडी के फंक्शन को हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। और डेवलपमेंट, कैसा डेवलपमेंट हुआ है? मान लीजिए कि हमारा जो यहां पे वर्टिब्रल कॉलम है, लास्ट का जो बोन है उसको टेल बोन कहते हैं, सैक्रम। जब आप मंकी में देखेंगे तो टेल बोन निकला हुआ होता है, हमारा टेल बोन बस लास्ट होता है। लेकिन जो टेल बोन आप लास्ट में देखते हो, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, मान लो ये टेल बोन जो आप देखते हो, इसका कोई फंक्शन नहीं है हमारे में, वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे में, ये निकम्मा है। लेकिन हमारे एंसेस्टर पूर्वज में तो ये फंक्शनल है ना। हमें पूछ नहीं चाहिए था तो हमें नहीं दिया, उनको पूछ चाहिए था तो उनको दिया। तो यही है होमोलॉजी, यानी जैसे कि हमारे और मंकी के बीच में जो क्या स्टडी ऑफ सिमिलर, क्या चीज सिमिलर है वही पढ़ना। किस आधार पे? तो किस आधार पे? जीन पे, बॉडी के फंक्शन पे और बॉडी के डेवलपमेंट पे। तो इसको क्या बोलते हैं? होमोलॉजी बोलते हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, अब बेटे हम लास्ट सिस्टम देखते हैं जिसको हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। दो देख लिया आपने, एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का आपने कौन सा एग्जांपल लिया? कैरोलस लिनियस साहब का, किन्हीं का भी ले सकते हैं आप, कैरोलस लिनियस साहब का, एरिस्टोटल साहब का, किन्हीं का भी ले सकते हैं। उन सब ने बाहरी संरचना के आधार पे अपना सिस्टम बनाया था। नेचुरल सिस्टम बेंथम एंड हुकर, उदाहरण दिया हमने आपको। अब चल रहे हैं लास्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट है हमारा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किस आधार पे था? तो दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। वही जो डॉग और ओल्फ के बीच में है, वही जो हमारे और गोरिल्ला चिंपांजी के बीच में है ना, उसी को आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं। ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये कैसे पता चलता है हमको? हम तो तब थे नहीं जब रेप्टिलियंस का इवोल्यूशन हो रहा था, तब तो हम थे नहीं, हम तो उसके बहुत बाद आए हम लोग। तो कैसे पता फॉसिल से पता चलता है। जो कैसे पता चला कि जुरासिक एरा भी हुआ करता था, जुरासिक पीरियड भी हुआ करता था। तो जो अब मूवी आया हुआ है बहुत साल पहले, जुरासिक पार्क, आप देखे होंगे। वो मूवी किस पे आधारित है? उसी फैक्ट्स पे आधारित है। जो फॉसिल्स मिले, जो जीवाश्म मिले धरती के अंदर खोदने पे, उससे पता चला, है ना, ये बात है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है? तो फॉसिल्स, जिसको आप हिंदी में जीवाश्म कहते हो, है ना। फॉसिल्स प्ले वाइटल रोल, इन दिस क्लासिफिकेशन, अच्छा, कहां से कॉन्सेप्ट आया इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को डेवलप करने के लिए? तो फिर जब बात इवोल्यूशन की हो रही है और डार्विन साहब की बात ना हो, ये तो बस वही बात हो गई भाई, है कि स्पेशल बच्चों की बात हो और मेरे इन प्यारे बच्चों की बात ना हो, फिर तो बेकार हो गया। क्योंकि फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन थे, है ना। एक समय था जब चार्ल्स डार्विन की तोती बोलती थी। डार्विन कहे तो दिन, दुनिया कहती थी दिन। डार्विन कहे तो रात, दुनिया कहती थी रात।
और चार्ल्स डार्विन ऐसे साइंटिस्ट थे बेटे जो कि पूरी दुनिया नेवल शिप में विजिट किए थे, पूरी दुनिया में। स्पेशल उनको दिया गया था, उसको एमएस बिगल शिप बोला जाता था, नाम था उस शिप का, पानी के जहाज का, सरकारी खर्चे पे। तो कहां से कॉन्सेप्ट आया इस सिस्टम को डेवलप करने का? तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रॉम कहां से आया? डार्विन के बुक से आया, डार्विन्स बुक। और इस कौन सा बुक है? तो ये बुक के बारे में आप पढ़ोगे, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। केवल बुक के बारे में नहीं पढ़ोगे, इनमें क्या है वो भी पढ़ोगे। कहां? क्लास 12 के इवोल्यूशन चैप्टर में। ओके, तो ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन नाम है बुक का, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन। जब तुमको पढ़ाऊंगा मैं तो इसमें इतने सबूत हैं इवोल्यूशन के कि आप मानने पे मजबूर हो जाओगे। अच्छा, दुनिया में पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया? तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया? तो दो साइंटिस्ट का नाम आपको इसमें याद रखना है, एक इंगलर और एक प्रेंटल। इंगलर और PRANTL, प्रेंटल। ठीक है, ये पहला था। और जो एकदम इंप्रूव्ड और लेटेस्ट दिया वो दो ने दिया। इंप्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो दिया वो दो थे, एक हचिंसन साहब थे और एक तख्ताजान। वही तख्ताजान जिन्होंने कहा था कि अगर टेक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम यूज नहीं करते हैं तो ये बस उसी तरह होगा जैसे हड्डी बिना मांस का, बोन्स विदाउट फ्लैश। आपको बताया था मैं। ओके, तो इंप्रूव्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम किसने दिया? इंगलर और प्रेंटल के बाद दो साइंटिस्टों ने दिया। एक का नाम था हचिंसन, केवल लास्ट नेम याद रखना है आपको, और तख्ताजान। बस बेटे, यही था कहानी क्लासिफिकेशन सिस्टम का। अब आप समझ गए होंगे आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अब हम चल पड़ते हैं जो है 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम में। चले, नाउ अब हम लोग चल पड़ते हैं क्लासिफिकेशन के जर्नी पे। आपने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया,
और वो ट्राई किया बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे कि कैरोलस लिनियस साहब ने, एरिस्टोटल साहब ने, थियोफ्रेस्टस साहब ने, बेंथम और हुकर साहब, बहुतों ने ट्राई किया, लेकिन उनमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स रह गए। जैसे अभी बच्ची मेरी बोल रही थी कि सर ड्रॉबैक्स के बारे में बता दीजिए, तो बेटे ऑलमोस्ट ड्रॉबैक्स कॉमन है। जैसे कि शुरुआत मैं कहता हूं ड्रॉबैक कमी रही तभी ना नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की जरूरत हुई कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे बच्चे बायोलॉजी मेरे से ना पढ़ के कहीं और पढ़ते हैं, इसका मतलब कि कमी था मेरे में, तभी ना नया डिस्कवर हुआ कि नहीं। और अगर मान लो एकदम परफेक्ट है, एंड व्हाई शुड यू नीड टू चेंज योर टीचर, इजंट इट? यही बात है। तो कमी रह गई, उन्होंने मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं बताया, उन्होंने प्रोकैरियोट यूकैरियोट नहीं बताया, उन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर नहीं बताया, उन्होंने एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बताया। तो अब इतना तो दुनिया जानना चाहेगी ना। एक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अधूरी जानकारी कैसे? तो यही था ड्रॉबैक। ओके, चलिए। सबसे ज्यादा कैरोलस लिनियस और एरिस्टोटल साहब की खिंचाई हुई थी इसलिए कि उन्होंने फंगी जैसे फंगी को नहीं रखा इसमें टू किंगडम में। फिर जो है क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, ये सब फोटोसिंथेटिक हैं। अब इसको किस में रखें भाई, है ना। तो बेटे इस धरती पे सुनना, मैं जो एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं बेटे, इसको चिपका लेना दिमाग में, कि इस धरती पे कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं सेल के आधार पे, और सेल और न्यूक्लियस के आधार पे। सुनना, सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ इस धरती पे यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, है ना। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, यूनि मतलब वन, एक कोश की, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके शरीर में, जिनके बॉडी में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं थे, प्रोकैरियोट। फिर कौन आए धरती पे? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, ठीक है, जो कि प्रोटिस्टा ग्रुप में घुस गया। फिर कौन आए? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। हम लोग और प्लांट वगैरह किस में आते हैं? मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, क्योंकि प्लांट में और हम लोगों में जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड है। बैक्टीरिया में एक अकेला बैक्टीरिया है जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, और उनके शरीर एक कोशिका से बने हैं। तो यूनिसेलुलर हुए, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। फिर कौन आए? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फिर कौन आए? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट। इसको याद रखना है, कहोगे तो मैं लिख भी दूंगा कोने में, लेकिन इसको आपको याद रखना है। तो अब हम चलते हैं 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। ओके ओके, क्या आप में से किसी को प्रॉब्लम भी आ रहा है वीडियो और ऑडियो में? क्या मेरे बच्चे परेशान तो नहीं हैं? I need to take care about everything because I want to deliver a very crystal clear audio and video to my dear children. Oh, that's very good. Cool. Very good. Very good. चलिए, अब आते हैं बेटे हम थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या सिस्टम ऑफ, केवल सिस्टम भी लिख सकते हो या ऑफ क्लासिफिकेशन भी लिखो। आपको मैंने अभी क्या बताया, इधर मैं लिखता हूं, है ना, कि इस धरती पे सबसे पहले कौन आया? तो यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव मतलब नॉट वेल डेवलप्ड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस,
है ना, जैसे कि बैक्टीरिया। फिर कौन आए, फिर आए यूनिसेल्यूलर। अब इनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो गए, तो अब नाम क्या पड़ गया, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू, एडवांस्ड। जैसे कि प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ही आ जाएगा वही जो मैंने आपको बताया, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब आ जाएगा। पढ़ेंगे उनके बारे में, डिटेल पढ़ेंगे, आपको रियल भी दिखाएंगे। उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद हम लोग आ गए, तो मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट आ गए। यही 3 कैटेगरी है बेटे, ब्रॉड में, है ना, मोटा मोटी, जिसको हम बिहारी भाषा में बोलते हैं, मोटा मोटी, मोटे तौर पे यही है। अब इसको ब्रांचिंग, अब इसको तुम ब्रांचिंग कर सकते हो कि सर इसमें ऑटोट्रॉफिक कौन, बैक्टीरिया की बात हो रही है, सर इसमें एरोबिक कौन है, सर इसमें एनारोबिक कौन है, सर इसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है, और सर इसमें नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन है। उसको जितनी मर्जी तुम ब्रांच करो, है। अब प्रोटिस्टा में आओगे तो इसमें तुमको कई एकदम प्योर फोटोसिंथेटिक मिलेंगे, कई हेटेरोट्रॉफिक मिलेंगे, तो ये ब्रांच निकलेगा, आगे देखेंगे हम। ओके, वेरी गुड। तो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय कौन, अर्नस्ट हैकेल। ये किन्होंने दिया, दिस सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। आप केवल लास्ट नेम याद रखें, अर्नस्ट हैकेल। कब दिया, 1866 में, है 1866 में। इन्होंने नया बात क्या कहा दुनिया वालों को, इन्होंने कहा क्या कहा कि देखिए, हम लोगों को क्या कहा दुनिया को, कि देखिए जो कैरोलस लिनियस साहब और अरिस्टोटल साहब ने दिया था 2 किंगडम सिस्टम, ये गलत नहीं है, कमी है इसमें। तो गलत होना कुछ और होता है और कमी होना कुछ और होता है। गलत मतलब तो कि कहीं सही होने का चांस ही नहीं है और कमी होने का मतलब थोड़ा है, थोड़ा और दे देंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इन साइंटिस्टों ने इसको परफेक्ट बनाया, ना कि उनके सही चीज को सुधारा, है ना। साइंटिस्ट ने गलत नहीं कहा था, हां आधी अधूरी जानकारी थी। तब बायोलॉजी और मेडिकल इतना एडवांस्ड भी तो नहीं था, तब इतने अपैरेटस भी तो नहीं थे, कि नहीं, ये बात है ना। सो दिस 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय हैकेल। व्हाट ही डिड ऐड, इन्होंने कहा, हैकेल साहब ने, कि देखिए भाई, जो लिनियस साहब ने और अरिस्टोटल साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। क्या, एनिमेलिया तो है ही, एनिमेलिया तो है ही, किंगडम प्लांटी तो है ही, ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। हम कौन, हैकेल साहब कहते हैं कि हम इसमें जोड़ रहे हैं प्रोटिस्टा। इन्होंने किसको जोड़ा, प्रोटिस्टा को। बेटे प्रोटिस्टा ग्रुप में किन ऑर्गेनिज्म को रखा इन्होंने, इसको यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को। आप कहेंगे सर ऊपर वाला, नहीं अभी टाइम है, ऊपर वाला आगे आएगा, है ना। तो प्रोटिस्टा में किस ऑर्गेनिज्म को रखा हैकेल साहब ने, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को रखा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे, डायटम्स पढ़ेंगे, डायनोफ्लैजलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लिना पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे, हाँ प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, ये सब किस में आता है, प्रोटिस्टा में आता है। किंगडम प्रोटिस्टा साम्राज्य है, बड़ा सा साम्राज्य है, उसके बारे में डिटेल हम किंगडम में देखेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा में, राइट ना। अभी तो हम केवल एक सिस्टम देख रहे हैं, दैट्स गुड। अब आ जाओ 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। अब 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
ओके, ये किसने दिया? ये दिया कोपलैंड साहब ने। दिस सिस्टम यानी फोर किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय कोपलैंड इन 1956। 1956। अब देखो कि इसमें इन्होंने क्या जोड़ा। इन्होंने अब मोनेरा को पिक कर लिया। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट आना पहले चाहिए था, बट साइंटिस्ट को लगा कि पहले प्रोटिस्टा को चलना चाहिए। ओके, चलिए। तो किसको रखा बेटा इसमें इन्होंने? ये तो है ही, आई मीन एनिमेलिया तो है ही। कोपलैंड साहब ने भी कहा कि हैकल साहब का बिल्कुल ठीक है क्लासिफिकेशन, हाँ बस मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, ये गलत नहीं है, हाँ अधूरा है। तो इसको उन्होंने क्या किया, जोड़ा इसमें। और इतने तो थे ही ना हैकल साहब के पास। हाँ, अब कोपलैंड साहब ने क्या जोड़ा? मोनेरा, किंगडम मोनेरा नाम रखा। और मोनेरा में किसको रखा इसने? इन्होंने रखा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, प्रिमिटिव मतलब नॉट वेल डेवलप्ड। हाँ, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स। और इस किंगडम में एक छत्र राज है, किसका बेटे? बैक्टीरिया का। बहुत बड़ा किंगडम है। इट विल टेक टाइम फॉर यू सो मच बिकॉज देयर इज अ डाइवर्स ग्रुप, देयर इज अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया। चलिए, तो कोपलैंड साहब ने नया क्या ऐड किया इसमें? मोनेरा। इसमें हैकल साहब ने क्या ऐड किया था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको रखा? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को, राइट ना। और मोनेरा में किसको रखा कोपलैंड साहब ने? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट को, जैसे कि बैक्टीरिया। उसका एग्जांपल तुम अगर लेना चाहते हो, वैसे तो तुम आगे चल के पढ़ोगे ही, फिर भी रख सकते हो, जैसे डायटम्स, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे पारामीसियम। ये सब पढ़े होगे तुम बचपन में, अभी भी बच्चे हो, बट थोड़ा जब तुम और बच्चे थे। ये सब कौन है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। और बैक्टीरिया क्या है? यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। दैट्स गुड। चल बेटे, अब आ जाते हैं हम लोग 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं 5 पे। चले, अब चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपके एनसीईआरटी में है, बहुत अच्छे से बताया गया है, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। ओके, चलो देखते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आप 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम भूल भी जाएंगे, ये मत भूलिएगा। और 6 तो अपडेट करेंगे हम आपको, वो कल देखेंगे। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे ये प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटेकर साहब ने। हाँ, ये आपके बुक में है। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने 1969 में इसको प्रपोज किया था। तो दिस सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर कब? 1969 में। ओके, इन्होंने जोड़ा क्या था? फंगी। इन्होंने फंगी जोड़ा था। फंगी अभी तक नहीं आया है ना? नहीं, तो फंगी सबसे लास्ट में जोड़ा था। तो इन्होंने क्या कहा कि देखिए भाई, जो भी साइंटिस्ट ने जोड़ा है वो सब एकदम बेहतरीन है। किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी तो है ही, जो कि लिनियस साहब ने और एरिस्टोटल साहब ने जोड़ा था। उसके बाद इन्होंने क्या जोड़ा? फंगी, किंगडम फंगी। इसको माइकोटा भी बोलते हैं। माइको मतलब फंगी और फाइको मतलब अलगी, प्रीफिक्स सफिक्स में लिखा हुआ है। अच्छा, और प्रोटिस्टा तो था ही और मोनेरा तो था ही। तो देखो कितने सिस्टम हो गए? 5 हो गए ना। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। बेटे मोनेरा में किसको रखा? मोनेरा में किसको रखा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। प्रोटिस्टा में किसको रखा? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। फंगी में किसको रखा? तो ये अभी मैं इसमें यूनी मल्टी नहीं कहूंगा, क्योंकि एकमात्र पूरे किंगडम माइकोटा में यूनिसेलुलर फंगी है जिसको तुम ईस्ट कहते हो, समझे? बाकी पूरा किंगडम माइकोटा मल्टी सेलुलर है, बहुकोषीय है। सिर्फ एकमात्र इकलौता ईस्ट है जो कि यूनिसेलुलर फंगी है। ये हम किंगडम माइकोटा में बताएंगे आपको, राइट ना? तो अभी हम वो लिख करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। हाँ, बस इतना आपको याद रखना है कि जितने भी फंगी हैं इस धरती पे, सबके सब हेट्रोट्रॉफिक हैं, समझे? सबके सब क्या हैं? हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये क्या है? यूकैरियोट एंड हेट्रोट्रॉफिक। कोई भी फंगी फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक। देखो फोटोसिंथेटिक तुमको कहां कहां मिलेगा? मोनेरा में कौन आता है? बैक्टीरिया। तो जिस बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता है वो तो फोटोसिंथेसिस करेगा ना? हाँ सर, तो उसमें भी फोटोसिंथेटिक मिलेंगे आपको। प्रोटिस्टा में भी मिलेंगे आपको, क्लेमाइडोमोनास मिलेंगे, डायटम्स मिलेंगे, और आपको जो है यूग्लिना मिलेंगे, कई मिलेंगे। यहां कोई फोटोसिंथेटिक नहीं मिलेगा आपको, नहीं। यहां तो पूरा फोटोसिंथेटिक ही मिलेगा आपको, और यहां तो बस ढूंढते रह जाइएगा। नहीं, एनिमल है ना, कहां से फोटोसिंथेटिक कहां से होगा? अच्छा, कितना अच्छा होता ना तुम लोग के भी शरीर के ऊपर जो है, माथा के ऊपर क्लोरोफिल होता। नहीं, मम्मा से भाव खाने में मजा आता। नहीं, मम्मा बोलती है, हे बेटा खा लो। हम नहीं खाएंगे, हम जा रहे हैं, हम रूठे हुए। और इंतजार करते जो है सनराइज का। जैसे ही सनराइज होता, छत पे जाते, प्लेट लगा होता क्लोरोफिल का, CO2 + H2O, पानी तो है ही है ना। क्लोरोफिल है, तुरंत C6H रसगुल्ला बन जाता, और तुरंत करके पेट भर के नीचे। मां बोली खा लो, हम न खाएंगे, क्या हम कार लेंगे? तो हम भी जाके कूट देंगे, कार लेंगे। पहले पर डॉक्टर बन, पहले कार लेंगे। चलो, तो ये था बेटे आर.एच. व्हिटेकर के साहब के द्वारा दिया हुआ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. व्हिटेकर साहब को चैलेंज कर दिया कार्ल ऊज ने। कहां पे?
यहां पे मोनेरा में उन्होंने कहा कि व्हिटेकर साहब, आप जो मोनेरा को रखे हो, इसमें आप किस बैक्टीरिया को रखे हो, एनारोबिक को कि एरोबिक को? अगर दोनों को, तो किस आपने फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को किस में रखा और नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को किस में रखा? तो फिर कार्ल ऊज साहब ने किंगडम मोनेरा को दो भाग में बांट दिया, एक आर्किया, एक बैक्टीरिया। तो फिर कितने हो गए? 6 हो गए ना। अरे मैं क्या कह रहा हूं, वो हम कल देखेंगे। ये देखो, 1 2 3 4, हाँ 4 है ना, ठीक। अब मोनेरा को बांट दिया किस में? 2 में। एक आर्किया, आर्किया मतलब होता है एंसिएंट, यानी जो सबसे पहले धरती पे आया वो एनारोबिक बैक्टीरिया था। क्यों? क्योंकि जब इवोल्यूशन शुरू हुआ तो उस समय इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं थे, सारा ऑक्सीजन वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ मिल चुका था। सारे सारे ऑक्सीजन कहां डिसॉल्व हो गए थे? वाटर में। तो इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन नहीं था, तो फिर जितने भी बैक्टीरिया का इवोल्यूशन तब हुआ था वो सबके सब एनएरोबिक थे। एन मतलब विदाउट, एरो मतलब ऑक्सीजन, बिक मतलब ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑर्गेनिज्म डेवलप किया उसको हम एनएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं, समझे? और वो उनको आर्किया में रखा, और फिर जब और बैक्टीरिया डेवलप हुआ तो उसको बैक्टीरिया बोला। तो आर्किया और बैक्टीरिया, मोनेरा को बांट दिया दो भाग में। किसने? कार्ल ऊज ने, जिन्होंने दिया 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो लास्ट है, ठीक है? तो उसको हम लोग कल देखेंगे। आई होप कि मेरे सभी प्यारे बच्चों ने इस बात को समझ लिया होगा। फिर कल हम स्टार्ट कर देंगे किंगडम मोनेरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलिए फिर तब आज बस इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और फिर हम लोग कल मिलते हैं। जस्ट वेट। थैंक यू।